उद्योगपति शंकर झा और विवेकानंद झा के बीच स्काई ऑरम नामक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप को लेकर उठा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, बीते महीने काशी मीरा के पास उद्योगपति शंकर झा ने अपनी झा रियल्टी नामक डेवलपिंग कंपनी के अधीन स्काई ऑरम नामक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। शंकर झा ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां शहर और मुंबई के कई जाने माने हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। लेकिन भूमि पूजन से पहले फिल्मों की तरह कई नाटकीय मोड़ आए। बीजेपी के कई कार्यकर्ता और विवेकानंद झा अपने दलबल के साथ पहुंचे और जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप कर दोनों पार्टी को कड़े शब्दों में हिदायत देनी पड़ी। थोड़े दिन पहले हम एक प्रॉपर्टी पे गए थे जिसका नाम था स्काई ऑरम। आपको जो पता होगा विषय, स्काई ऑरम के हमारे पार्टनर जो मेरे क्लाइंट थे मिस्टर शंकर झा आज बने हैं। उनके सामने हमारे विवेकानंद झा साहब थे जो हमारी बिल्डिंग के पार्टनर थे। उसके अंदर और एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रशांत वगैसिया, विनोद वगैसिया और उनका पूरा परिवार। आपको जिस प्रकार बताना चाहूंगा कि पूरे परिवार पे अभी तक फिलहाल 3 एफआईआर हो चुकी है और उनके फर्म्स पे जो उन्होंने एक एक करके फर्म बनाई। सबसे पहली एफआईआर हुई थी 110/2025 जिसमें कंप्लेनेंट विवेकानंद झा साहब है। उसके बाद हुई है 261 ऑफ 2025, ये भी काशी मीरा में हुई है जिसके कंप्लेंट हमारे अश्विनी भाई भानुशाली जी है। और तीसरी कंप्लेंट जो हुई है 289 ऑफ 2021, उसके कंप्लेंट हमारे बीच में आज अख्तर साहब बैठे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये प्रॉपर्टी पे अब तक विनोद वगैसिया और उनके परिवार ने टोटल 27 कंपनियां फॉर्म की है। ये इन्वेस्टिगेशन में आया। बहुत ही शौकाने वाली बात है कि एक प्रॉपर्टी पे 27 कंपनी बनी है और 27 कंपनी के अलग अलग पार्टनर्स हैं, अलग अलग ओनर हैं और उसके बेधड़क लोगों को फ्लैट बेचे जा रहे हैं, लोगों को फ्लैट दिए जा रहे हैं। कोई भी रेट में फ्लैट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कभी एक पार्टनर आके आधे भाव में बेचता है तो कभी दूसरा पार्टनर। तो फिलहाल जो सेकेंड फेज जो इसका चल रहा है जिसका नाम है अविघ्ना कॉम्प्लेक्स फेज 2, तो मैं मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों से निवेदन करूंगा कि आप इस बिल्डिंग में जब भी फ्लैट लेने जाए तो पहले पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मीरा भाईंदर का कोई भी रहवासी, क्योंकि मैं खुद मीरा भाईंदर रहता हूं, कि कोई भी रहवासी इस तरह से चीट हो कि वो ये फ्लैट खरीदे और फ्लैट खरीदने के बाद उनकी चप्पल घस घस के थक जाए पर उन्हें फ्लैट ना मिले। ये है, ये चल्लू मल्लू है खाली। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। ये सब उन्हीं के लिए काम करने वाला है। ये 31 मई 2025 को ये लोग आए थे। बीजेपी का लोगो लगा हुआ, बीजेपी के पदाधिकारी, ये तरुण शर्मा, विवेकानंद, ये सब आए थे वहां पे कब्जा लेने के लिए प्लॉट का। मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको शेयर करता हूं। ये कम से कम 50 जो लोकल जो पेड अप बाउंसर होते हैं ना, उन लोगों को लेकर के आया था। हमने पुलिस में जाके कंप्लेन किया, 15 मिनट के अंदर हकाल के भगाया था इन लोगों को। इनकी क्या औकात थी ना, दिखा दिया था पुलिस ने। ये एलिगेशन लगाना, मैं वापस बोलता हूं, ये एलिगेशन लगाना ये गलत है। इनका बस एक ही एजेंडा है, इस प्रोजेक्ट में हमें एक बड़ा अमाउंट मिले, बड़ा पैसा मिले, और इसको रिमोट कोई और कर रहा है जिसको बहुत बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है। और मुझे कम से कम लास्ट 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एटलीस्ट 25 टाइम फोन आया होगा कि आओ सेटलमेंट करके जाओ। अरे मैं उसके बाप का ताकत नहीं कि मैं उसके पास जाऊं सेटलमेंट करने के लिए। जिस दिन जरूरत रहेगा ना वो मेरे पास आए। विवेकानंद झा 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में आके गया, मैं आपको एविडेंस देता हूं उसका। ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ, इनके बारे में डिस्कस करना भी मेरे लिए एकदम गलत हो जाएगा कि मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस करूं। हमारे ओवरऑल स्टोरी ये है कि हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। कल होके कोर्ट ने अगर कुछ भी ऑर्डर दिया कि विवेकानंद झा का और प्रशांत वगासिया का कहीं पे भी कुछ भी हिसाब किताब बनता है तो वो देने के लिए प्रशांत वगासिया देगा अपने हिस्से से और विवेकानंद झा लेगा। मेरा उसमें कहीं पे कुछ लेन देना है ही नहीं। ये अभिज्ञान फेज 2 उसको नकली तरीके से, जो कि न तो रेरा में है और ना ही कहीं पे दिखेगा आपका स्काई ऑरम नाम का कोई भी प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं था, या अविघ्ना कॉम्प्लेक्स के नाम पे रजिस्टर्ड था। पब्लिक को गुमराह करके ये पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी जब हमने ये बताया था। इनको स्काई ऑरम के पोस्टर बैनर से किसी चीज से तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ कहां पे आ रही है कि प्रोजेक्ट इतना अच्छा कैसे बन सकता है। इनको प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। अगर कोई प्रोजेक्ट बरसों से बंद था और उसको अगर हमने लिया है तो उस प्रोजेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट को उसी नाम से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी जिस नाम से अपना गुडविल खो दिया है
सेम नाम से हम कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? रेरा में जो नाम है वो ऑलरेडी वहां पे हॉलमार्क है, ऑलरेडी आप वहां पे स्कैन करेंगे तो वही आएगा, जो पुराना रेरा में सब डिटेल है वो उसी प्रोजेक्ट का सब कुछ वैसे ही आएगा, ब्लूप्रिंट सब, बट सिर्फ कोड में हमने स्काई ऑरम कर दिया है। कुछ दिन बीते, एक बार फिर डेवलपर विवेकानंद झा ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि शंकर झा उनके प्रोजेक्ट के पार्टनरशिप में हिस्सेदारी को लेकर धोखा दे रहे हैं। यही नहीं, मंत्री प्रताप सरनाईक का सहारा लेकर मेरा और कई गरीब आदिवासियों का हक छीन रहे हैं। अगर आपकी कंपनी में मुझे आना है, मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो मुझे कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके पास, कुछ तो रॉयल्टी लेंगे जब आप मेरे से कंपनी में एंटर करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आज जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में है, जिस बेस पे ये कंपनी में आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट है उनका 50,000 रुपया, 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 626 फ्लैट बेचने निकले ये आदमी। देखिए कैसा है ना कि ये अक्लमंदों को इतना नहीं पता है कि जब किसी कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या LLP लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, तो जिसके पेड अप कैपिटल ही अगर लाख रुपए है और हमने अगर 50% शेयर लिया उस कंपनी का, तो 50,000 हमने ऑन पेपर दिखाया उसको, जो हम लोग ROC में लोड करते हैं, और वो पेड अप कैपिटल के 50% देकर 50,000 देकर 50% शेयर मैंने लिया है, जो कि उन लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। हमने उसके बाद हमको 100 करोड़ लगे प्रोजेक्ट में या 500 करोड़ लगे, वो प्रोजेक्ट का डिमांड होता है, बट जो हमारा पेड अप कैपिटल होता है उस हिसाब से हम लोग पैसा दे करके और उस कंपनी का शेयर लेते हैं। शंकर झा ने पलटवार देते हुए विवेकानंद झा को बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की कठपुतली बताया। झा ने कहा, मुझ पर आरोप लगाने वाले विवेकानंद भ्रमित हैं, उल जुलूल आरोप लगा रहे हैं, जिसका ना तो कोई और है ना ही कोई छोर है। इनके पास कोई भी कागजी दस्तावेज नहीं है, बस दबाव बनाकर पैसे वसूल करने के लिए मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। पार्टनर है, अभिना का मैं पार्टनर हूँ, 2 कंपनी हमारे उसके बीच में रजिस्टर्ड पार्टनर, उसमें 2 प्लॉट भी है, एक नवघर में है, एक वहां पे है। दोनों प्रॉपर्टी को मुझे डेवलपमेंट करना था, एक मैंने किया भी फास्ट में। तो देख करके ये पैसा उनको लूटने का 2007 से 27 कंपनी जो सर पहले बता चुके हैं, अलग अलग एक ही परिवार का आदमी अलग अलग 21 अकाउंट में अलग अलग पैसा फ्रॉड किए हैं, 130 करोड़ रुपया। 1 जुलाई 2024 तक का रिकॉर्ड मैंने पुलिस को दिया हुआ है, उस पर अभी जांच चल रही है, अभी जेल में है वो प्रशांत बकसिया जो मेरे पार्टनर हैं। उसके वो क्या किया, जैसे पैसा ज्यादा आया है वो अपनी मम्मी को पहले पार्टनर में लिया 1 जुलाई को डिजिटल सिग्नेचर से, तो MCA को मैंने कंप्लेन किया, MCA ने ये लेटर भी दिया है, सब आदमी अपना देखेगा, इसका पूरा इंक्वायरी चालू है मंत्रालय से। उसके बावजूद भी ये इंसान ने शंकर झा को 11 दिसंबर 2024 को ले लिया है। 450 करोड़ का माल है, उसमें आप 50,000 के रुपया दे करके 50% का पार्टनर बन गए। इन्होंने हमारे ऊपर में एलिगेशन लगाया, जो हमारे एक और पार्टनर है प्रशांत बगासिया, उनके ऊपर में इनका विनोद का, विवेकानंद झा का और प्रशांत बगासिया का थोड़ी सी बिजनेस के आपस के हिसाब किताब के मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें विवेकानंद झा ने क्लेम किया कि मेरा 22 करोड़ रुपए प्रशांत बगासिया से लेना है, और ये है 2019 से 21-22 के आसपास का दोनों का हिसाब किताब, और मैं 24 के एंड में उस कंपनी में इंटर किया है। तो इन पागलों को यही नहीं पता कि मेरा नाम OFI में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आप 5 लॉयर से पता कर लो, अगर मेरा नाम किसी ने बता दिया कि इस FI में शंकर झा का नाम होना चाहिए तो मैं गलत रहेगा। झा ने कहा, विवेकानंद प्रोजेक्ट को लेकर अधूरी जानकारी साझा कर रहे हैं, जल्द ही सब पोल खोलूंगा। अभी शिवसेना में जाकर के नेतागिरी कर रहे हैं। मैं माननीय शिवसेना के स्थानीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक ब्राह्मण के नाते एक ब्राह्मण पे इतना बड़ा अन्याय ना करें, उसकी प्रॉपर्टी को इतनी ऐसी हड़प करके ना बेचवाया जाए, भ्रष्टाचार और दुनियादारी की बात करते। मैं उनसे विनती करता हूं माननीय मंत्री जी से, प्रताप सरनाईक जी से, कि उनको सद्बुद्धि की तरह बुला करके ज्ञान दें कि इस तरह के काम में वो हाथ न डालें। लेकिन आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इससे भ्रष्टाचार क्या मिलेगा? जिस आदिवासी के लिए जो लड़ा रोड पे, उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बड़े बड़े, और ये शहर में हो रहा है। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी कोई रोक नहीं, फ्लैट पे फ्लैट बिक रही है, कल नहीं बचेगा तो हम कहां जाएंगे, आदिवासी कहां जाएंगे? तो दिलाता हूं, ये टोटल टीम है, ये गिरोह है, गिरोह बोलते हैं इसको। जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन मुझे बोलोगे ना आप, उस दिन मैं अपने ब्रोकर्स जो मार्केट में चैनल पार्टनर्स होते हैं
उसको मैं खड़ा करके बोलूंगा। और उस ब्रोकर के पास में, उस हमारे चैनल पार्टनर्स के पास में रात के 10:30 बजे वो फोन करता है। एक इतना बड़ा पदाधिकारी से संवैधानिक ओहदा पे बैठा हुआ हो, वो आदमी एक सिर्फ डील के लिए फोन करता है कि वो डील तू कैंसिल कर वहां पे, और वो सामने से चैनल पार्टनर बोलता है तू मुझे इतना बड़ा आदमी मुझे इतना रात को क्यों फोन करेगा, तो वो आदमी वीडियो कॉल करके अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ता है उसको। शंकर झा ने बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता को खरी खोटी सुनाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। शहर का विकास पुरुष नहीं, लुटेरा पुरुष है। शहर की कई जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया है। पैसों की भूख ने अंधा कर दिया है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में दिग्गज नेताओं की एंट्री ने पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। पुलिस विभाग और प्रशासन इन नेताओं के बीच चक्की में गेहूं बनकर पिस रही है। वो खुद एंटीसिपेटरी बेल पे, इंटरिम प्रोटेक्शन पे बाहर है। वो खुद एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर है, वो इंटरिम मिला हुआ है उनको, जबकि सेशन कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट की थी, वो हाई कोर्ट ने उनको इंटरिम दिया है। पहले से ही इनके ऊपर काफी सारा एलिगेशन लगा हुआ है और हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ऊपर एक केस लगा है ना, आज जो एफआईआर हुआ है वो भी गलत हुआ है। आज उसके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 18 केस 20 केस कम से कम उसके ऊपर है। एक बार आप सर्च करके देखना, मैं तो कभी उसके डीप में कभी गया ही नहीं साहब। और तमाम डेवलपर्स, आपको चाहिए कितना पैसा जिंदगी जीने के लिए? क्लब तुम्हारा, स्कूल तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन तुम ही करोगे, होटल तुम ही बनाओगे, रोड का इंफ्रा का कमीशन तुम ही खाओगे, तो कितना चाहिए तेरे को भाई? तू करना क्या चाहता है? सारे लैंड में लिटिगेशन डाल के रखा है। हमारा 5% और जहां पे उसका 5% हो वहां उसका 50% का एक्सपेक्टेशन है। तू लेना भाई, तू खाना, लेकिन इतना खा जितना तू डाइजेस्ट कर सके। पेट फट जाए इतना मत खाया कर।